नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल जायसवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, रीजनिंग का बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। सबसे पहले मैं इसके बारे में बता दूं कि इसके कितने वेराइटीज़ होते हैं और हमारे एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। हम लोग जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे ग्रुप डी से लेके UPSC और बैंक PO तक के लेवल का जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। काफ़ी आसान होता है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होती है कि हमें अपने रिलेशन के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे फूफा जी का हमसे क्या संबंध होता है, बुआ का, नाना का, मामा का, मामी का। ये चीज़ तो बताने लायक तो है नहीं, ये आपको खुद अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ हमको पता होना चाहिए कि हमारे जिस एग्ज़ाम का हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्ज़ाम में क्वेश्चन का जो रिकरिंग है वो क्या है, बार बार कॉन्टीन्यूसली कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जनरली इसके कुछ वेराइटीज़ होते हैं। आइए हम पुराने से लेके अब तक जो आज से 10 साल 15 साल पहले जो क्वेश्चन आते थे उसको डिस्कस करेंगे, और अभी तक जो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। आज से 8 साल 10 साल पहले जो क्वेश्चन आता था वो हमारा फिगर बेस्ड क्वेश्चन आता था। मतलब कोई व्यक्ति किसी फ़ोटो को देख के कहता है कि ये मेरे बुआ का, मामा का, नाना का, कुछ ऐसे क्वेश्चन आते थे। या कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का परिचय कराता था, ये परिचय पर आधारित होता था। उसके बाद फिर क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ। पैटर्न चेंज होने के साथ साथ अल्फ़ाबेटिकल आने लगा कि A B का दादा है, B C की माँ है, ये C इसका भाई है। कुछ ऐसे कहानी आने लगी, अल्फ़ाबेटिकल क्वेश्चन आने लगे। उसके बाद फिर चीज़ें पैटर्न चेंज हुआ। पैटर्न चेंज होने के बाद उसके बाद क्या हो गया, थ्योरेटिकल बेस्ड, परिवार वाला आने लगा कि किसी परिवार में 8 सदस्य हैं और 8 सदस्य का कोई अपना अपना प्रोफेशन है और उस प्रोफेशन में इसका भाई है, इसका पिता है, इतने बच्चे हैं, इतने कपल हैं। कुछ ऐसी कहानियाँ आने लगी। जनरली ऐसे क्वेश्चन बैंक के परीक्षाओं में आता था। अब कहानी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि अल्फ़ाबेटिकल के साथ साथ आपके ऑपरेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जा रहा है। ऑपरेशन बेस्ड आने का मतलब क्या है, प्लस का मतलब पिता, माइनस का मतलब माता, भाग का मतलब भाई और गुणा का मतलब बहन। कुछ ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं और हम लोग क्या करेंगे, एकदम बेसिक से लेके फंडामेंटल हर चीज़ों को सीखेंगे। ध्यान से हमारा वीडियो देखिएगा और आपको अगर अच्छा लगेगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट, सबसे पहला काम ये है कि जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन होते हैं आप हमेशा ग्राफ से बनाने की कोशिश कीजिएगा। कभी कभी कुछ क्वेश्चन हमारे दिमाग से सॉल्व हो जाता है, मगर आप उसको कंफर्म करने के लिए ग्राफ का भी इस्तेमाल जरूर कीजिएगा अगर क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो तो आइए डिस्कस करते हैं कि कैसे इसका शुरुआत हुआ। हम लोग जो टेक्निक सीखने जाएंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो मेल पोर्शन होगा उसको हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे, मतलब जो पुरुष वर्ग होंगे उनको हम लोग प्लस से दर्शाएंगे, और महिला वर्ग को हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव से दर्शाएंगे। ये पहली बात हो गई। ये पहला हमने सीखा कि भाई जहाँ भी पुरुष आए पॉजिटिव और जहाँ फीमेल आए उसको हम लोग निगेटिव से दर्शाएंगे। दूसरी बात हम लोग ये सीखेंगे कि भाई पिता का पुत्र या पुत्री से जो संबंध होता है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक, पिता ही छोड़ो, हम लोग माता को भी पकड़ लेते हैं। सेकेंड, माता या पिता का मतलब ये पेरेंट्स हैं और ये हमारे उनके बच्चे हैं। ठीक है, तो हमेशा जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स को ऊपर लिखते हैं और एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पर उनके बच्चों को हम लोग नीचे लिखते हैं। माँ बाप को हमेशा ऊपर का दर्जा दिया जाता है, इसलिए हमेशा माँ बाप को, माता पिताजी को माता या पिताजी को ऊपर लिखेंगे और उनके बच्चों को, पुत्र या पुत्री को हम लोग जो है नीचे लिखेंगे। ये बात हम लोग पहला ध्यान देते हैं। हमने बताया कि भाई मेल को पॉजिटिव, फीमेल को नेगेटिव। माता पिता मतलब जो पेरेंट्स होते हैं एक सीधी लाइन खींचेंगे, पेरेंट्स को हमेशा ऊपर लिखेंगे और बच्चों को हमेशा नीचे लिखेंगे। इसी तरीके से हम लोग अब तीसरा कॉन्सेप्ट यहाँ सीखते हैं। भाई का भाई से जो रिश्ता होता है सिंगल लाइन से, भाई का बहन से जो रिश्ता होगा वो भी सिंगल लाइन से, बहन का बहन से जो रिश्ता होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, सिंगल लाइन से डिनोट करेंगे। ठीक, भाई बहन का रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता या बहन बहन का जो रिश्ता होता है वो हम लोग को सिंगल लाइन से डिनोट होता है। इसी तरीके से जो आखिरी कॉन्सेप्ट है, हमारे जो पति पत्नी का जो संबंध होता है, पति पत्नी का जो संबंध होता है वो पेयर ऑफ लाइन से होता है। ये चार बातों को अगर आपको ध्यान आ गया और इस चारों बातों से रिलेशन बनाने आ गया तो आपको चीज़ें काफ़ी आसान लगेगी। आइए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कुछ बनाते हैं। एग्जाम्पल हम लोग यहाँ देखते हैं, A B का
भाई है, बी सी का पिता है, डी ए की बहन है। आइए हम लोग देखते हैं सर ग्राफ कैसे बनता है। हमेशा इस पे ध्यान दीजिएगा, ये जो जेंडर है, जेंडर को अपने मन से डिसाइड नहीं दिया कीजिएगा। अगर जेंडर 100% दिया है तो ही डिसाइड करेंगे, नहीं तो उसको डिसाइड नहीं करेंगे। आइए एग्जांपल देखते हैं कि इसका हम ग्राफ कैसे बनाते हैं। ए बी का भाई है, तो यहाँ देखो ए जो है भाई है किसका, बी का। तो आपको मैंने बताया कि भाई 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 का जो रिश्ता होता है वो सिंगल लाइन से होता है ना, स्ट्रेट लाइन से। ए प्लस मतलब भाई है बी का, और बी सी का पिता है, बी जो है सी, बी पिता है सी का। तो मैंने बताया कि भाई पेरेंट्स, पिता लोग हमेशा कहाँ होते हैं, माता पिता ऊपर होते हैं। बी पिताजी है किसका, सी का। और फिर कह रहा है कि डी ए की बहन है, डी जो है ए की बहन है, डी जो है बहन है ए की। अगर आपसे पूछे कि बताओ डी का सी से क्या संबंध है, डी का सी से क्या संबंध है, तो इसका मतलब ये है कि पिताजी की बहन क्या होगी, यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, बुआ। पिताजी की जो बहन होती है वो बुआ हो जाती है। तो इसका आप इस पूरे सिस्टम का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आइए हम फिर से चर्चा करते हैं कि कॉन्सेप्ट है क्या, इसके बाद भी हम लोग फिर न्यूमेरिकल सीखेंगे। तो एक बार फिर से ब्लड रिलेशन के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन दिया, कैसे कैसे उसका इतिहास क्या रहा हमारे एग्जामों में। उसके बाद मैंने बताया कि हमारे भाई बहन का, पति पत्नी का, माता पिता का जो संबंध होता है उसको हम लोग किस तरीके से डिनोट करते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि इसके क्वेश्चन को आपको ग्राफ बनाने आना चाहिए। तो हमने देखिए ग्राफ के तौर पे आप देख सकते हो इसको, यहाँ पर आप देखिए इस एग्जाम्पल में भाई ए बी का भाई है, तो मैंने बताया कि भाई भाई का एक स्ट्रेट लाइन से संबंध होता है। ए भाई है बी का, इसको हम पॉजिटिव कर दिए, ठीक है। ए बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है। बी सी का पिता है, बी पिता है, पिता होने मतलब ये मिल रहा होगा इसलिए पॉजिटिव कर दिया, बी सी का पिता है। सी का जेंडर हमें नहीं पता, जिसका जेंडर नहीं पता उसको छोड़ दो। और फिर कह रहा है डी जो है ए की बहन है, डी सिस्टर्स, बहन होने मतलब ये फीमेल होगी, बहन है ए की। अगर डी ए की बहन होगी तो कॉमन सेंस की बात है डी जो है बी की भी बहन होगी। तो हमने ये देखा कि भाई बी, अब पूछा है कि बताइए डी का सी से क्या संबंध है। सी से संबंध पूछा है तो सी के ये पिताजी, ये चाचा जी, और चाचा जी पिताजी की जो बहन होती हैं हमारी क्या लगती हैं, बुआ लगती है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आइए हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन तो हमने देख लिया, अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग सबसे पहला क्या सीखेंगे, ग्राफ बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाना सीख लेंगे तो बाकी क्वेश्चन आपको काफ़ी आसान लगेगा। मेरे वीडियो को, मेरे लेक्चर्स को ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि भाई ए जो है बी की पत्नी है, डी ए का भाई है, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, जो कि, इस जो कि पे ध्यान देना है। दो वर्ड आता है, एक जो जिसको बोलते हैं हूँ, एक होता है और जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एंड। जो होता है वो सेकेंड पर्सन के लिए यूज होते हैं और हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होते हैं। आम भाषा में जो हूँ होता है वो नज़दीक वाले जेंडर के लिए होता है, नज़दीक वाले पर्सन के लिए होता है, और हमेशा दूर वाले पर्सन के लिए होता है। तो अभी मैं इसको डिफाइन करूँगा, कंफ्यूज नहीं होना है। जो है सेकेंड पर्सन के लिए यूज़ होगा और जो है फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ होगा, या जो है नज़दीक वाले के लिए यूज होगा और जो है दूर वाले व्यक्ति के लिए यूज होगा। ये हम दर्शाते हैं। तो आप देखो कि जो P तथा Q E के बच्चे हैं जो कि D की पत्नी है। यहाँ पर जो वर्ड आया है जो D की पत्नी है, तो हम देखेंगे जो है यहाँ जो का मतलब यह हो गया नज़दीक। तो जो के नज़दीक कौन है, E है। अगर यहाँ पर और वर्ड यूज होता है तो और हम इन लोग के लिए यूज करते हैं। तो पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ए बी की पत्नी है, ए पत्नी है किसकी, बी की। तो सीधी सी बात है, अगर ये पत्नी होंगे, मैंने बताया था कि पति पत्नी का संबंध जो होता है पेयर ऑफ लाइन से होता है। अगर ये पत्नी होगा तो ये क्या होगा, पति होगा, ये कपल है। डी ए का भाई है, डी जो है ए का भाई है, इसका मतलब जो बंदा डी है वो बी का साला बन जाएगा। ठीक, यहाँ तक लाइन क्लियर होगा। पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं जो कि डी की पत्नी है। ई
के बच्चे हैं पी क्यू, और ई जो है, ई जो की वर्ड आता है, हूँ जो वर्ड आता है, इन लोग को फर्स्ट पर्सन मानते हैं, इसको सेकंड पर्सन मानते हैं। इसका मतलब ये है कि जो ई है, ई की बच्चे हैं पी तथा क्यू, ई के बच्चे हैं जो कि डी की पत्नी है। इसका मतलब ई जो की वर्ड यूज हुआ है इस ई के लिए हुआ है, डी की पत्नी ई बन जाएगी और इनके बच्चे कौन हो जाएंगे, पी और क्यू हो जाएंगे। ठीक है, तो पूछ रहा है कि बताइए बी का क्यू से क्या संबंध है, बी का क्यू से। ठीक, तो अब ये बताओ, ये इनके पिताजी के बहन बुआ जी का हस्बैंड, इसका मतलब ये क्या बन जाएंगे, फूफा जी बन जाएंगे। हो गया आंसर, जिसको हम लोग अंकल बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ए बी की पत्नी है, डी ए का भाई है, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं जो कि किसकी पत्नी है, डी की पत्नी है। पूछ रहा है कि बी का क्यू से क्या संबंध है, मतलब बी जो है क्यू का क्या लगेगा। ये पिताजी की बहन जी के हस्बैंड क्या होते हैं, हमारे फूफा जी होते हैं। उम्मीद करते हैं कि ग्राफ आपको समझ में आया होगा। और दूसरा चीज़ है, जो और एंड का कन्फ्यूज़न भी दूर हो गया होगा। जो हमेशा नज़दीक वाले के लिए यूज़ करते हैं और हमेशा दूर वाले के लिए यूज करते हैं। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये SBI PO का है। अगर आप इसको बना लेते हो, समझ जाते हो, तो बाकी चीज़ आपको काफ़ी आसान लगेगा। इस कहानी में कह रहा है कि भाई SV का इकलौता पुत्र है। और यहाँ बनाते हैं, S किसका पुत्र है, V का। S पुत्र है V का, वो भी इकलौता पुत्र है। SV का इकलौता पुत्र है और V की जो शादी है R से हुई है। अब ये V और R का जेंडर नहीं पता, हमें सिर्फ पता है कि भाई S जो है पुत्र है, S बेटा है V का, V की शादी R से हुई है, MR की पुत्री है। ये बताओ MR की पुत्री होगी तो इसकी भी पुत्री होगी, पुत्री हो गई। भाई इकलौता बेटा होने का मतलब है कि बेटा ही इकलौता है, बाकी पुत्री कितनी भी हो सकती हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो M है वो R की पुत्री होगी। R की पुत्री होने का मतलब है कि V की भी पुत्री होगी। और V की पुत्री होने का सेंस ये है कि भाई ये दोनों लोग भाई बहन होंगे। ये लाइन यहाँ तक आपको क्लियर होगा। R A की दादी है, R A की दादी तभी बनेगी, इसको दादी अगर बनाना हो तो ये क्या बन जाएंगे, दादाजी बन जाएंगे। और ये दादा दादी तभी बनेंगे जब इनका कोई बेटा होगा या बेटी होगी। R दादा या दादी, R दादी तभी बनेंगी जब इनके बेटे के कोई बच्चे होंगे। तो इसका मतलब जो ये R है एक ही दादी बन गई। S निश्चित रूप से, अच्छा यहाँ पे S कहाँ से आ गया, अच्छा SV कहाँ, S निश्चित रूप से A से किस प्रकार संबंधित है। इसका आंसर हो जाए, आप समझ सकते हो कि S A से किस प्रकार संबंधित है। S A का क्या है, पिता है। देखो ये आंसर हो गया, काफ़ी आसान है। SBI PO का क्वेश्चन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको बनाना है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर से बनाते हैं। S V का इकलौता पुत्र है, V की शादी R से हुई है, M R की पुत्री है, तो भाई इनकी भी पुत्री ही होगी। ठीक, पुत्र इकलौता है, पुत्री ढेर सारी हो सकती हैं। फिर कह रहा है कि R दादी है, अगर ये दादी निगेटिव हो गई तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। दादी होने का मतलब है इनके बच्चे होने चाहिए। ठीक है, पूछा है कि S A से किस प्रकार संबंधित है। S क्या बन जाएगा, इसका पिता बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि अब कुछ ना कुछ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आइए हम लोग एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं इस प्रकार का। आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग रीजनिंग का बहुत शानदार कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, जो भी मैंने ग्राफ वाला पढ़ाया। आइए देखिए, मैंने जैसा बताया था कि ग्राफ बनाने जिसको आ जाता है तो किसी भी लेवल का कितना भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो वो बना लेता है। थोड़ी सी लॉजिक आपके पास होनी चाहिए, कुछ इसमें याद करना नहीं है। ब्लड रिलेशन में ये जो मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ ये स्टेटमेंट पर आधारित है, किसी परिवार की कहानी है, खूब ढेर सारे लोग हैं, अल्फ़ाबेटिकल है। और याद रखिएगा कि अल्फ़ाबेटिकल ग्राफ बनाने जिसको आ गया ब्लड रिलेशन में, वो किसी भी टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। आइए देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं। क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है, ये हमारे IBPS बैंक PO का क्वेश्चन है। तो अगर आप बैंक वाले क्वेश्चन बना लेते तो अपने ग्रुप D SSC बहुत आम बात है। ठीक, आइए चर्चा करते हैं। प्रश्न में कह रहे हैं भाई D जो है N की पुत्री है, D जो है पुत्री है किसकी, N की। पुत्री मतलब -N हमेशा ऊपर रहेगा। E जो है पत्नी है N की, अगर ये पत्नी हो तो ये पति हो जाएगा।
ई पत्नी है एन की, डी पुत्री है एन की, जी जो है डी की बहन है, डी की बहन कौन है, जी है। देखो सेट हो गया। सी का विवाह जी के साथ हुआ है, सी का विवाह जी के साथ हुआ तो इसका मतलब सी पॉजिटिव हो जाएगा। सी का विवाह जी के साथ हुआ है, ये बहन यदि नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया। एन का कोई पुत्र नहीं है, एन का कोई पुत्र नहीं है, इसका मतलब एन के हमेशा सब लोग क्या रही होंगी, पुत्री ही रहेंगी, कोई पुत्र ना होने वाला। देखो एक पुत्री है और एक पुत्री है, यहाँ तक सेट हो गए। के ई की माता है, ई की माता हो गई और ये माता है, इसका मतलब इनकी सास और ये नानी लोग हो जाएंगी। के ई की माता है। क्यू सी की एकमात्र पुत्री है, सी की एकमात्र पुत्री होने का मतलब ये जो क्यू है इकलौती बेटी है। ये देखो ग्राफ बन गया। अब इससे रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन हमारे बैंक के परीक्षा में पूछा जाता है। आइए फिर से समझाते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई डी जो है पुत्री है एन की, ठीक है, और एन का विवाह ई के साथ, सॉरी ई जो है एन की पत्नी है, अगर ये पत्नी है तो ये पति हो जाएंगे। जी डी की बहन है, जी की शादी डी सी के साथ हुआ है, सी के साथ होने मतलब अगर ये माइनस हो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। फिर कह रहा है कि भाई के ई की माता है, सबकी नानी बन गई है, ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि भाई क्यू जो है इनकी पुत्री है, क्यू इन दोनों की पुत्री हो जाएगी। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है क्यू डी से किस प्रकार संबंधित है, क्यू का संबंध डी से क्या है ये बताओ। डी से, तो डी से पूछा है, इसका मतलब ये है कि बहन की बेटी क्या कहलाती है, ठीक है। ये हमारी क्यू का डी से पूछा है, तो ये देखो ये बहन है, बहन की बेटी जो भी है, बहन की बेटी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, भतीजी बोलेंगे हम लोग, या भांजी बोलेंगे, भतीजी सॉरी, हम क्या बोलेंगे इसको, भांजी हो जाएगा। क्यू का डी से बहन की बेटी भांजी हो गई, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा है कि एन के से किस प्रकार संबंधित है, ये बताओ। एन जो है के से किस प्रकार संबंधित होगा, इसका मतलब देखो ये देख रहे हो ना, के की बेटी का हस्बैंड, बेटी के हस्बैंड को क्या बोलते हैं, दामाद बोलते हैं। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। तीसरा हमारा क्वेश्चन पूछा हुआ है एन की कितनी पुत्रियां हैं, एन की पुत्री, आप देख सकते हो एन का कोई बेटा नहीं है, एन की कितनी पुत्री हैं, 2 हो गया। तो देखिए ये अब आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके खुद से भी सॉल्व कीजिएगा। अगर आपका ये फिगर सही बन जा रहा है, आंसर सही दे पा रहे हो, तो समझो ब्लड रिलेशन तैयार। इस क्वेश्चन को बना लिए तो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, और उससे लो लेवल परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप IAS के प्रिपरेशन कर रहे हो CSAT के लिए, तो आप ऑटोमेटिकली इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हो। हम लोग एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और इससे लो स्टैंडर्ड का आता है रेलवे में। तो आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, एक एग्जाम्पल और देखते हैं SBI PO का। मैं इसलिए बैंक के क्वेश्चन बता रहा हूँ कि लोगों के अंदर एक गलत धारणा हो जाती है कि बैंक रीजनिंग काफ़ी हार्ड होती है। हार्ड होता नहीं है, थोड़ा सा लॉजिकल होता है। और मैं इसलिए एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ जो बच्चे ग्रुप डी का रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप हार्ड क्वेश्चन बना लोगे तो ऑटोमेटिकली एक आसान क्वेश्चन बना लोगे। इसलिए मैं चीज़, ये हार्ड नहीं है, इसको बनाने का टेक्निक सीखते हैं। ये सब बना लीजिए आप किसी भी बुक से, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली कि आप ब्लड रिलेशन क्वेश्चन आप बना सकते हो। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं। दिया हुआ है डी एस की माता है, डी माँ है एस की, एस बहन है टी की, एस टी की बहन है, एस बहन हो जाएगी टी की, जिसका जेंडर दिया हो उसी जेंडर लिखते हैं। डी माता है एस की, एस बहन है टी की, और फिर कह रहा है टी आर की माता है, टी भी माता हो गई, टी आर की माता, काफ़ी लंबा जाने वाला ये। डी माता है एस की, एस टी की बहन है, टी आर की माता है, आर जे का एकमात्र पुत्र है, आर पुत्र बन गया जे का, तो जे की शादी इनसे हुई होगी। आर जे का एकमात्र पुत्र है, जे यू का पिता है। अगर ये एकमात्र पुत्र होगा और जे दोबारा पिता बनेगा तो इसका मतलब यू क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। फिर से इस लाइन को ध्यान दीजिएगा, टी आर की माता है, आर जे का एकमात्र पुत्र है, आर जे का जो है एकमात्र पुत्र है और जे यू का पिता है। इसका मतलब ये है टी आर की माता है,
आर की ये एक ही बच्चे को दो लोग जब क्लेम करते हैं तो इसका मतलब है कि दोनों लोग पति पत्नी होंगे। टी भी क्लेम कर रहा है आर के लिए, जे भी क्लेम कर रहा है आर के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब पुत्र हो गया, और जी का एक लौता पुत्र आर है। अगर एक लौता पुत्र होगा तो बाकी सब अब उसकी बेटियाँ होंगी। इसका मतलब ये है कि जे यू का पिता है, जे अगर पिता होगा यू का तो इसका मतलब बहन हो जाएगी। इसी लाइन पे हमको ध्यान देना है, ये लाइन पे, ठीक है। यू का विवाह के के साथ हुआ, यू की शादी कर दो के से, तो के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यू का विवाह के साथ हो गया, देखो कहानी बन गई। इस क्वेश्चन को पढ़ के आप देख सकते हो, आप इसको खुद से भी ट्राई करना। अगर ये ग्राफ बनता है तो काफ़ी सही है और आप 100% समझ में आ भी गया। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि जे डी से किस प्रकार संबंधित है। जे डी से पूछा है, तो डी से आप देखोगे डी से किस प्रकार संबंधित है। डी की ये बेटी की बहन है ना, बेटी की बहन का मतलब वो भी बेटी होगी, ये दोनों बेटी होंगी, बेटी का हस्बैंड दामाद। पूछा है जे डी से किस प्रकार संबंधित, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दामाद हो जाएगा। उम्मीद करते समझ में आया होगा। से वाले ध्यान, डी से जे किस प्रकार संबंधित है। फिर कह रहा है एस आर से किस प्रकार संबंधित है। एस जो है आर से संबंध होने का मतलब ये है माता की बहन। माता की बहन क्या कहलाती है, हमारी मौसी, मतलब खाला कहलाती हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि आर एक्स के पिता है, आर अगर एक्स के पिता बन जाए। क्वेश्चन नंबर 3, आर एक्स के पिता है तो के एक्स से किस प्रकार संबंधित है। तो के एक्स से किस प्रकार संबंधित है, तो इसका मतलब ये है के कहाँ गया, एक्स से। ये बताओ, पिता की बहन बुआ के पति, इसका आंसर क्या दे दोगे आप, फूफा जी हो जाएंगे। तो देखिए ये हमारा ब्लड रिलेशन था और काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब ये वीडियो के साथ में ये हमारा था ब्लड रिलेशन पार्ट 1। अगले क्लास में, अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम लोग ब्लड रिलेशन पार्ट 2 सीखेंगे। बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट रहा, इसको भी हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। थैंक यू।